हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशने। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग रूरल क्रेडिट को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट पढ़ा, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट पढ़ा। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको समझो एंड देन इसको कंटिन्यू करना तो बेटर रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन कंसेप्ट ऑफ रूरल क्रेडिट। Okay, so what is rural credit? Growth of rural economy depends on timely infusion of capital. Infusion basically means transferring money from successful unit to a less successful unit. मतलब अगर कोई एक अच्छा बैंक है, वो कुछ पैसा, कुछ कैपिटल उससे थोड़े लोअर बैंक जो होते हैं उनको अगर ट्रांसफर करा रहा है तो वो कहलाएगा इन्फ्यूजन। ठीक है। तो रूरल इकोनॉमी की जो भी ग्रोथ है वो कैपिटल के इन्फ्यूजन पर डिपेंड करती है कि टाइम टू टाइम इन्फ्यूजन होता रहे रूरल बैंक्स में फ्रॉम अर्बन बैंक्स। ठीक है। टू रिलीज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हायर प्रोडक्टिविटी रहे तभी रूरल एरिया में अच्छी ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। आप सबको ये रूरल डेवलपमेंट में पढ़ा आप लोगों ने कि 22% पॉवर्टी है, 22% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। 3/4% जो है पॉपुलेशन के वो सब लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। तो जो रूरल ग्रोथ है वो कैपिटल के इन्फ्यूजन पर डिपेंड करती है, हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ जो लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, उनकी भी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। ओके। इन एग्रीकल्चर में फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट। फार्मर्स जो हैं वो क्रेडिट यानी कि उधार पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो। क्योंकि जब वो क्रॉप सो करते हैं, जब वो क्रॉप उगाते हैं और जब उनको इनकम मिलती है, उतने बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा हो जाता है। उतने बीच में उनके पास कोई कमाई नहीं होती, इसलिए उनको उधार पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्रेडिट पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है। फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स। फार्मर्स जो हैं वो कई सारे सोर्सेज से पैसा लेते हैं और वो उसको इन्वेस्ट करते हैं सीड्स में, मतलब बीजों में, फर्टिलाइजर्स में, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस। मतलब एग्रीकल्चर के पर्पज से ये सारे एग्रीकल्चर पर्पज हो गए, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। फैमिली एक्सपेंसेस जैसे कि बच्चों की मैरिज करानी है, बेटियों की मैरिज करानी है, किसी की डेथ हो गई है तो जो जितने भी क्रियाकर्म होते हैं उसमें, रिलीजियस सेरेमनी है उसमें, इन सब में उनको जब पैसा चाहिए होता है तो वो बोरो करते हैं। क्योंकि उनके पास जब वो सीड उगाते हैं तब और जब उनको पैसा मिलता है, मतलब जब सीड उग जाती है तब उतने बीच में उनके पास कोई पैसा होता ही नहीं है, तो उतने बीच में वो लोग क्रेडिट पर डिपेंड है। और जब वो क्रेडिट से मतलब पैसा बोरो करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से, कई सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, उनसे जब वो पैसा बोरो करते हैं तो वो अपने एग्रीकल्चर पर्पस और जो भी उनके फैमिली एक्सपेंसेस हैं सब में वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। ओके। सो क्रेडिट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जो क्रेडिट है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। कई सारे रूरल एरिया में कई सारे फार्मर्स तो ऐसे हैं कि वो पहले क्रेडिट लेते हैं, देन वो एग्रीकल्चर के लिए सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह लेते हैं और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर करते हैं। और जब उनको जो भी इनकम मिलती है अपने प्रोडक्शन से, उसके थ्रू वो अपने क्रेडिट को इंटरेस्ट के साथ चुकाते हैं। और कई बार मैं बोलूँगी 80% पॉपुलेशन जो है ना रूरल एरिया में जो क्रेडिट पर डिपेंड है, डेट ट्रैप में फंस जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उनकी क्रॉप फेल हो गई या उनको उतना पैसा नहीं मिल पाया जितना उन्होंने क्रेडिट लिया था, जितना पैसा उन्होंने बोरो किया था, तो वो नहीं चुका पाते, जिसकी वजह से उनको बोल देते हैं कि हम फर्दर और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाएंगे। बट लेटर वो इतना ज़्यादा डेट में चले जाते हैं कि वो ना उसे चुका पाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी ज़मीन और अपना घर परिवार सब कुछ बेचना पड़ जाता है और वो बस उनके नौकर बनकर एक साधारण जिंदगी भी नहीं जी पाते, बहुत घुटकर उनको जीना पड़ता है। और वही सिचुएशन कहलाती है डेट ट्रैप। ठीक है। तो क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से रूरल एरिया में लोग अपना प्रोडक्शन करते हैं और इफिशियंसली रहते हैं। रूरल क्रेडिट नहीं होगा तो लोग नहीं जी पाएंगे। बट ऐसा एक कहा जाता है मतलब रियलिटी है कि रूरल क्रेडिट पर इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना इंटरेस्ट होगा उतना ज़्यादा उनको थोड़ी तकलीफ होगी रूरल पीपल्स को। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा से ये ट्राई करती हुई आई है, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने निकाले हैं कि रूरल क्रेडिट भी हो और उन पर ना ज़्यादा इंटरेस्ट लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। एंड इफिशिएंट एंड इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज क्रूशियल फॉर रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और उनकी इनकम्स को बढ़ाने के लिए एक अच्छा और इफिशिएंट रूरल क्रेडिट सिस्टम की नीड है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए इन ऑल ओवर इंडिया, इन रूरल एरियाज, ताकि रूरल पीपल भी ग्रो कर सकें, अपने आप की लाइफ को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें। ठीक है। अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट? दो तरह के सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। वो हम देखते हैं। विद ग्रोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड के बाद मतलब उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन बहुत आ गया, इरिगेशन की फैसिलिटीज आ गई, HYV सीड्स आ गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मेथड से यूज ना होकर नए नए तरीके से यूज किया जाने लगा, जिसको हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कह दिया है। तो ये बहुत रिक्वायरमेंट थी रिसेंट ईयर्स में उस टाइम पर कि एग्रीकल्चर क्रेडिट भी हो, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो HYV सीड्स खरीद सकें, वो उस टाइम पे महंगी थी। ब्रॉडली दो सोर्सेज हैं लोन्स के फार्मर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब इन दोनों को हम एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। एक नॉन इंस्टीट्यूशनल की वीडियो आएगी एंड इंस्टीट्यूशन की वीडियो आएगी, क्योंकि थोड़े से
कॉम्प्लिकेटेड है इंस्टीट्यूशनल वाला टॉपिक, नॉन इंस्टीट्यूशन ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन मोस्टली अराइज होता है पेपर में। तो इस वीडियो में हमने रूरल क्रेडिट समझा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये इसका एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओवरव्यू में इसका दे देती हूँ कि नॉन इंस्टीट्यूशन में मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, रिच लैंडलॉर्ड्स आते हैं, मतलब मनी लेंडर्स जो मनी लैंड करते हैं हमारे खुद के रिलेटिव्स, क्योंकि हम उनसे भी पैसे कभी कभी ले लेते हैं। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स होते हैं कई सारे जो कि स्पेसिफिकली उधार देते हैं, उसके बाद वापस लेते भी इंटरेस्ट के साथ। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ज़मीन है, वो इंस्टीट्यूशन में अगर मैं बात करूँ तो कोऑपरेटिव क्रेडिट होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स सॉरी, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट, रीजनल रूरल बैंक्स, द गवर्नमेंट, नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आई होप रूरल क्रेडिट आपको समझ में आया। अब इसके रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। सो अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी बताना चैनल के बारे में। बाकी स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।